हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से परीक्षा दृष्टिकोण के यूट्यूब चैनल में। और इंग्लिश वोकैबुलरी की कक्षा के तीसरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी तक पहले और दूसरे क्लास में हमने क्रमशः पर्सनालिटी के ऊपर बात की थी कि क्या होती है डिफरेंट पर्सनालिटीज, इगोइस्ट, इगोटिस्ट, जिनके ऊपर आप जानेंगे कि हमेशा सवाल आए हैं। इन पर्सनालिटीज के टॉपिक से सवाल आए हैं। अगले वीडियोस में 3-4 क्लास के बाद हम इंग्लिश रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे ताकि आप जान सके कि किस प्रकार के क्वेश्चंस व्यापम में पूछे जा रहे हैं वोकैबुलरी से। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। ये वोकैबुलरी की जो क्लास है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। व्यापम में डेफिनेटली इससे एक न एक सवाल बनेंगे। तो आज बात करते हैं डॉक्टर्स से रिलेटेड वर्ड्स में। इंग्लिश वर्ड जो किससे से रिलेटेड हैं? डॉक्टर्स, डिफरेंट डॉक्टर्स जो होते हैं उनसे संबंधित हैं। तो चलिए बिना विलंब की स्टार्ट करते हैं। पहला बात है दोस्तों, पहले शब्द है इंटरनिस्ट। इंटरनिस्ट एक ऐसा शब्द है जो लैटिन वर्ड किससे बना है? इंटरनस से बना है। लैटिन वर्ड क्या है? इंटरनस। और इस इंटरनस वर्ड का मतलब होता है इनसाइड। तो इंटरनिस्ट वह एक्सपर्ट होता है, वह डॉक्टर होता है जो डिफरेंट डायग्नोस्टिक के द्वारा, डिफरेंट टेस्ट के द्वारा या फिर ब्लड सैंपल्स के द्वारा या फिर जो एक्सरे होते हैं, अलग अलग मेथड के द्वारा क्या करता है? आपके शरीर के इंटरनल सिस्टम की डायग्नोसिस करता है। और इस डायग्नोसिस करके ये आइडेंटिफाई करता है कि ये आपको क्या बीमारी है। तो ऐसे डॉक्टर जो इस कार्य को करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इंटरनिस्ट कहते हैं। नाम से याद रखिएगा, इंटरनल से याद, इसी से एक वर्ड बना है इंटरनल। इंटरनल मतलब अंदर की ओर, इनसाइड, इस वर्ड से इंटरनल। इस इंटरनल वर्ड का मतलब होता है इनसाइड, इंटरनस वर्ड का मतलब होता है इनसाइड। और वह डॉक्टर जो क्या करता है? डिफरेंट टेस्ट, ब्लड सैंपल, एक्सरे या अन्य माध्यमों से क्या करता है? सिस्टम का, हमारे बॉडी के इंटरनल सिस्टम का क्या करता है? डायग्नोसिस करता है। ऐसे डॉक्टर को क्या कहते हैं? इंटरनिस्ट कहते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले वर्ड में। अगला वर्ड बहुत फेमस है, आप सभी ने इसके पहले क्लास में हमने पढ़ लिया है। एक वर्ड है जाइन। गाइन एक वर्ड है। गाइन का अर्थ होता है वुमेन और लोगोस का मतलब होता है साइंस। मतलब वह विज्ञान, वह डॉक्टरों की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, ये वह डॉक्टर जो क्या करते हैं? वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम को हल करते हैं, उन्हें क्या करते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये हमने पिछली क्लास में कर लिया है। गायनेकोलॉजिस्ट वो हैं जो वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम। अब उसी में एक वर्ड आता है दोस्तों, गायनेकोलॉजिस्ट वह है जो वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम को वर्क करते हैं। देखिएगा, आप जब कभी किसी डॉक्टर में नाम जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, अगर वो डिलीवरी भी कराते हैं, उनके यहाँ डिलीवरी फैसिलिटी भी होती है, तो उनके डिग्री में देखिएगा 2 वर्ड लिखा होता है, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। एक वर्ड ये लिखा होता है, ऑब्स्टेट्रिशियन वर्ड है। ये वो वर्ड है जो वो डॉक्टर, इस वर्ड को हम ओरिजिन देखेंगे, मतलब वो डॉक्टर जो डिलीवरी कराता है, इस वर्ड को क्या कहते हैं? ऑब्स्टेट्रिशियन। तो इस वर्ड कहाँ से बना है? लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड है ऑब्स्टेट्रिक्स। ये एक लैटिन वर्ड है ऑब्स्टेट्रिक्स। इसका मतलब होता है स्टैंड करना। स्टैंड करना। तो पुराने के जमाने में जो मिडवाइफ है, जो मिडवाइफ होती थी, जो आया होती थी, वो क्या करती है? लेबर के समय, ये वर्ड याद रखिएगा, लेबर। लेबर मतलब प्रेगनेंसी के लिए जो दर्द होता है, उस लेबर के समय वो क्या करती थी? महिला के सामने खड़ी होती थी, स्टैंड करती थी इन फ्रंट ऑफ द वुमेन। स्टैंड करती थी वुमेन के सामने। किस समय? लेबर। लेबर मतलब जो प्रेगनेंसी के दौरान जो पेन होता है, उस पेन को लेबर कहते हैं। याद रखिएगा, LABOR, लेबर। एक वर्ड और होता है श्रम वाला, LABAOUR। उस वर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा, ये वर्ड है लेबर। लेबर मतलब जो पेन होता है, किस समय होता है? प्रेगनेंसी के समय होता है। तो वर्ड किससे बना? तो ऑब्स्टेट्रिक्स एक वर्ड है, स्टैंड यानी खड़ा होना। इससे याद रखेगा कि जो महिला, जो डॉक्टर प्रेगनेंसी के समय, मतलब डिलीवरी के समय, लेबर पेन के समय महिला के सामने खड़े होती है, किस लिए सामने खड़ी होती है? डिलीवरी कराने के लिए खड़ी होती है, उसे क्या कहते हैं? ऑब्स्टेट्रिशियन कहते हैं। और इसमें देखिएगा 2 वर्ड से मिला, ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स मतलब टू स्टैंड। और ईसियन, जब कोई भी किसी वर्ड में ईसियन शब्द लगता है, उसका मतलब होता है एक्सपर्ट। तो वह महिला, वह डॉक्टर जो है, महिला नहीं पुरुष भी हो सकते हैं, मतलब वह डॉक्टर जो ऑब्स्टेट्रिक्स अर्थात मिडवाइफ के जैसे सामने में स्टैंड करती लेबर के सामने, उस वर्क में एक्सपर्ट रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ऑब्स्टेट्रिशियन कहते हैं। और जिस प्रकार से आप जानते हैं, ये सीएन वर्ड और कहाँ लग रहा है? जैसे म्यूजिक का एक्सपर्ट म्यूजिशियन कहलाता है, मैजिक का एक्सपर्ट मैजिशियन कहलाता है। इसलिए याद रखिएगा, जिस वर्ड के सामने सीएन शब्द लग जाए, वो किसके बारे में होता है? एक्सपर्ट के बारे में होता है, म्यूजिशियन, मैजिशियन। इसे याद रखिएगा। अगला वर्ड चलते हैं दोस्तों, अगला डॉक्टर देखते हैं, पीडियाट्रिशियन। देखिए यहाँ पे वर्ड आगे पीडियाट्रिशियन।
फिर से पीडियाट्रिशियन जो होता है वो 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द है पेडोस, पेडोस मतलब चाइल्ड, पेडोस मतलब चाइल्ड। दूसरा वर्ड है इट्रिया, इट्रिया मतलब हीलिंग, ठीक करना, हील करना। और तीसरा वर्ड है इशियन, इशियन मतलब कि एक्सपर्ट। तो पीडियाट्रिशियन क्या है? पीडियाट्रिशियन वह व्यक्ति है जो चाइल्ड हीलिंग के लिए, वह डॉक्टर है, वह है जो चाइल्ड हीलिंग में एक्सपर्ट होता है। मतलब आप सीधे शब्दों में कह सकते हैं जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? पीडियाट्रिशियन। याद रखिएगा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट को क्या कहते हैं? पीडियाट्रिशियन। 3 वर्ड से मिला है। पेडोस, पेडोस मतलब होता है चाइल्ड, इट्रिया मतलब होता है हीलिंग, और इशियन जो है कि एक्सपर्ट के लिए बोलते हैं। इस पेडोस से कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, एक वर्ड और है इंग्लिश में, लैटिन में, जिसे पेडिस कहते हैं। पेडिस मतलब पैड, पैड यानी कि फुट, पैर से होता है, जिससे आप जानते हैं पैडल, जो साइकिल का जो हमारा पैडल होता है, और जो पैदल कर्मी होते हैं उसे पेडिस्टल कहते हैं। ये कौन से वर्ड से बना है? पेडिस वर्ड से बना है, कंफ्यूज मत होइएगा। हमारा जो वर्ड है क्या है? पेडोस, पेडोस का मतलब होता है चाइल्ड। अब इससे रिलेटेड कुछ वर्ड देखते हैं। तो पहला पेडागॉगी, जो आप सब पढ़ रहे हैं। पेडागॉगी का मतलब होता है लीडिंग टू चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को लीड करना यानी रास्ता दिखाना, आगे बढ़ाना। तो इसमें आप संबंधित शब्द बनता है प्रिंसिपल ऑफ मेथड एंड टीचिंग। तो टीचिंग का मेथड है, जो प्रिंसिपल है, किस लिए टीचिंग किस लिए होती है? बच्चों को लीड करने के लिए, बच्चों को आगे के लिए लीड करने के लिए। जो लीडिंग ऑफ चिल्ड्रन के लिए जो मेथड यूज करते हैं, जो सब्जेक्ट यूज होता है, उसे क्या कहते हैं? पेडागॉगी कहते हैं। आप सभी इसको पढ़ रहे हैं, बाल विकास जिसको आप कहते हैं हिंदी में। इसके बाद एक इसी से रिलेटेड वर्ड है, इसी वर्ड से एक वर्ड बना है जिसको क्या बोलते हैं? पेडागॉग कहते हैं। पेडागॉग पुराने इसके लिए टीचर के लिए यूज होता था, टीचर वर्ड के लिए पेडागॉग यूज करते थे। परंतु आजकल के जमाने में जो खड़ूस टीचर है, इसने मतलब इसका यूज एक निगेटिव वर्ड की तरह हो रहा है। तो इसे यूज करेंगे तो काफी कॉशन से करिएगा। ये वर्ड तो है टीचर के लिए, पर किस प्रकार के टीचर के लिए? एक निगेटिव वर्ड है, खड़ूस टाइप का टीचर मान सकते हो। इसी के बाद से एक वर्ड बनता है पेडागॉग से रिलेटेड वर्ड है डेमागॉग। डेमागॉग मतलब वह व्यक्ति जो अपनी बातों से लोगों को मिसगाइड करता है, लोगों को गलत रास्ता दिखाता है, मिसलीड करता है। तो हु मिसलीड द पीपुल, हु मिसलीड द पीपुल, ऐसे बंदे को क्या कहते हैं? डेमागॉग कहते हैं। आपके यहाँ कोई, आपके एरिया में, आपके मोहल्ले में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो लोगों को झूठे वादे करता है। जनरली पॉलिटिशियंस के लिए वर्ड यूज होता है। तो ये कोई एग्जाम में आया हुआ है कि डेमागॉग वर्ड रिलेटेड टू, तो इसका ऑप्शन क्या है? पॉलिटिशियन। इंपॉर्टेंट था, इसे याद रखिएगा। डेमागॉग वर्ड रिलेटेड टू, तो इसे पॉलिटिशियन के लिए वर्ड यूज करते हैं। और जो पॉलिटिशियन क्या करते हैं, जो पॉलिटिशियन एक्यूज्ड होते हैं, मतलब वो झूठे वादे करके आगे जाते हैं, तो इस प्रकार के झूठे वादे करने को वर्ड इंग्लिश में क्या है? डेमागॉगरी कहते हैं। वर्ड क्या है इसका? डेमागॉगरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों वर्ड को याद कीजिएगा, डेमागॉग और डेमागॉगरी। फिर से बता रहा हूं कहां से बना? पेडोस से पेडागॉग बना, पेडागॉग का अपोजिट वर्ड में डेमागॉग बना। रिलेटेड वर्ड है तो आपको याद रखने में आसानी होगी। अगले डॉक्टर के बारे में चलते हैं। अगला डॉक्टर वह है जो डर्मेटोलॉजिस्ट अगला डॉक्टर है। डर्मेटोलॉजिस्ट का जो वर्ड है डर्मा, ये डर्मा वर्ड का मतलब क्या होता है? स्किन। मतलब वह डॉक्टर जो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करता है उसको क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करता है जो डॉक्टर, उसको क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। अब इस डर्मा वर्ड से कुछ वर्ड बन रहे हैं, इनको आप याद रखिएगा। तो पहला वर्ड है हाइपोडर्मिक। पहला वर्ड क्या है? हाइपोडर्मिक। हाइपोडर्मिक मतलब हाइपो, हाइपो मतलब अंडर, हाइपो वर्ड का मतलब क्या रहता है? अंडर, कम। तो अंडर स्किन मतलब वह इंजेक्शन या निडल जो है, जो बिलो स्किन लगाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिक। इसी प्रकार से वर्ड एक दूसरा वर्ड है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस मतलब हमारे जो स्किन की आउटर मोस्ट लेयर होती है, स्किन की कैसी लेयर? आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहरी लेयर को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। इसे अब याद रखिएगा। तीसरा वर्ड यहाँ पे बनता है टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी एक आर्ट है, एक आर्ट फॉर्म है। मतलब मरे हुए जानवरों की स्किन पर विभिन्न प्रकार के फिलर्स भर के उनको नया जैसा बनाना, फिलर्स डाल के उनको कैसा बनाना? स्टैचू जैसा बनाना। किसके लिए? या तो स्टडी के लिए, या आप इसको समझ सकते हैं डेमो के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप जाएंगे, कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे रायपुर के, मान लीजिए महंत घासीदास संग्रहालय गए हैं, महंत घासीदास संग्रहालय गए हैं। उस संग्रहालय में आपको जानवरों के, मोर के, शेर के विभिन्न रियलिस्टिक स्टैचू दिखेंगे जो एकदम नए जैसे हैं, उनकी स्किन भी एकदम नए जैसे दिखेगी। तो ये किसके लिए कहलाता है? ये एक आर्ट फॉर्म है जिसमें क्या करते हैं? एनिमल स्किन को प्रिपेयर और माउंट करते हैं। किसके लिए? स्टडी, डेमो या दूसरे पर्पस के लिए। तो इस आर्ट फॉर्म को क्या कहते हैं? टैक्सीडर्मी कहते हैं। याद रखिएगा, टैक्सीडर्मी कहते हैं। और उसी प्रकार से अगला वर्ड बनता है वो पैकीडर्म। पैकी, पैकी मतलब कि थिक, पैकी मतलब थिक,
थिक यानी कि मोटा। तो ऐसे जानवर जिनकी स्किन क्या होती है, थिक होती है, जैसे हाथी हो गया आपका, और आपका गैंडा हो गया, और आपका राइनोसोरस हो गया, हिप्पोपोटेमस हो गया और एलिफेंट हो गया। तो ऐसे एनिमल जो थिक स्किन वाले, तो इनको कैसे स्किन कहते हैं, पैकीडर्म या पैकीडर्म एनिमल्स कहते हैं। और एक सबसे मोस्ट कॉमन वर्ड जो बार बार आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको स्किन इन्फेक्शन हो गया है, तो इसको डर्मेटाइटिस कहते हैं। डर्मेटाइटिस मतलब जनरल वर्ड में स्किन का इन्फेक्शन, ये क्या कहलाता है, डर्माटाइटिस कहलाता है। ठीक है, स्किन का इन्फेक्शन क्या कहलाएगा, डर्माटाइटिस। तो दोस्तों ये हमारी क्लास हुई वर्ड रिलेटेड टू डॉक्टर्स के लिए। ये पहला इसका पार्ट 1 है, इसमें हमने कुछ डॉक्टरों के और उससे रिलेटेड वर्ड्स देखे हैं। इसका पार्ट 2 भी जल्दी आएगा, जिसमें हम बाकी के डॉक्टर्स जैसे न्यूरोलॉजिस्ट हो गया, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो गया, और जो ऑर्थोपेडिक्स हो गए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक आप बताइएगा कमेंट में, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसा लगा, ये श्रृंखला कैसी लग रही है। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और धन्यवाद।